Hello everyone. Now today we are going to discuss some specific part of function. अभी तक जो भी डिस्कशन किया है उसमें हमने ओरिजिनल फंक्शंस के ग्राफ को देखा. Now today we are going to discuss the transformation of original basic functions. किस प्रकार से जो फंक्शंस हैं बेसिक फंक्शंस लाइक ट्रिग्नोमेट्री, लाइक एल्जेब्रा, लाइक कांस्टेंट फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, इन सब को अब हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किस किस फॉर्मेट में ले जा सकते हैं वो हम देखने वाले हैं. तो देखिएगा ध्यान से. सपोज दैट एनी फंक्शन एक्स एफ. अब मैं सबसे पहले आपको कुछ ट्रांसफॉर्मेशन से कुछ रूल समझाने जा रहा हूँ. देखिए बहुत बेसिक बात बताऊंगा कि यदि हमें कोई ओरिजिनल फंक्शन, ओरिजिनल एफ एक्स, ओरिजिनल फंक्शन पता है प्लस ट्रांसफॉर्मेशन रूल पता है. यदि हमें दो चीज पता है, वी कैन ड्रॉ ग्राफ, वी कैन ड्रॉ ग्राफ ऑफ एनी मॉडिफाइड फंक्शन, एनी मॉडिफाइड फंक्शन. सबसे बेसिक बात कि यदि हमें ओरिजिनल फंक्शन आता है और साथ में हमें उसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल आता है, दैट मीन्स हमें उस ग्राफ को ड्रॉ करने से कोई नहीं रोक सकता. आइए देखिए, अब मैं कुछ जो आज की क्लास में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन रूल बताने जा रहा हूं, फिर हम उसको अप्लाई करेंगे. नाउ आवर फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन रूल इज, यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है और उसमें हम प्लस माइनस कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं, लाइक के, एनी कांस्टेंट, कोई भी फंक्शन है, कोई भी ओरिजिनल फंक्शन है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्री है, एल्जेब्रिक है, कुछ भी पॉलिनोमियल है, यदि हम उसके अंदर कुछ कांस्टेंट ऐड करते हैं तो वो क्या करता है, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूं, वो केवल ग्राफ को शिफ्ट करता है. क्या करता है? शिफ्ट. एंड वो भी कैसे? वर्टिकली. शिफ्ट वर्टिकली, शिफ्टिंग वर्टिकली. क्या करेगा? वर्टिकली शिफ्ट करेगा. जैसे सपोज करें, एग्जाम्पल, जैसे सपोज करें मैंने क्या किया, ये कोई भी एक लाइन ले ली. आप जानते हैं, यू नो दैट वी कैन से एफ एक्स इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू 2x, एफ एक्स इक्वल टू 3x. वी कैन से, हम इससे कह सकते हैं. अब यदि मैं इसमें कुछ ऐड करने देता हूं, यदि मैं इसमें, ये एफ एक्स है हमारा, अब मैं इसमें कुछ ऐड करके बनाना चाहता हूं एफ एक्स प्लस वन. नाउ आई वांट एफ एक्स प्लस वन, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा? दिस. एज इट इज ग्राफ बिल्कुल वही रहेगा, नो चेंज, ओनली ग्राफ में शिफ्ट क्या होगा? वर्टिकली. यदि पॉजिटिव कांस्टेंट है, ग्राफ अबव शिफ्ट होगा, नेगेटिव कांस्टेंट है, ग्राफ डाउनवर्ड शिफ्ट होगा. सिमिलरली एफ एक्स माइनस वन, ग्राफ कैसा बनने वाला है? दैट्स योर एक्स एंड वाई, दैट विल बी योर ग्राफ -1 +1. सो दैट मीन्स हमने देखा कि यदि हमें कांस्टेंट, यदि हमें एक फंक्शन पता है, दिस इज आवर ओरिजिनल फंक्शन, तो हमने देखा कि कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होने से वो केवल वर्टिकल शिफ्ट होता है. सम मोर एग्जांपल्स लाइक एफ एक्स, वो ये है. You know that a graph of f(x) equal to x square, you can say f(x) equal to 2x square, f(x) equal to 3x square, you can say f(x) equal to x to the power 4, f(x) equal to x to the power 6 also. So you can say the graph of x to the power even function like this. Now I want if f(x) plus 3, then new graph will be 3 above, that will be the f(x) plus 3. Similarly f(x) -3, the graph will be this. Okay, so that means we saw that if in any original function, if constant add or subtract, then graph will be vertically shift upward or downwards, depend on addition and subtraction. पहला हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कि कांस्टेंट के ऐड होने से क्या क्या हो सकता है. यदि इसके ऊपर कुछ और एग्जांपल्स लेना चाहेंगे तो देखिए फटाफट कुछ और एग्जांपल्स और लेते हैं, ताकि हम सब वैरायटी के ग्राफ को ड्रॉ करना सीख जाएं. अब मैं कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल लूंगा. जैसे एग्जांपल, कोई बोले e टू द पावर x प्लस 2 का एग्जांपल बनाइए, बना सकते हैं क्या? तो e टू द पावर x का हमें आता है कहाँ से?
y(x) को 1 पर इंटरसेक्ट करता है। नाउ इफ वी वांट e टू द पावर x प्लस 2, तो 1 के स्थान पर 2 and 3, द ग्राफ विल बी शिफ्ट एट 3 एंड व्हेन e टू द पावर x द असिम्प्टोट इज x अक्ष, यानी ऐसा लगता है कि x अक्ष को आगे जाके टच करेगा, बट जैसे 2 शिफ्ट करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अपना वो ग्राफ हमारा y इक्वल टू 2 को इंटरसेक्ट करता हुआ, टच करता हुआ जाएगा। दैट इज द ग्राफ ऑफ e टू द पावर x प्लस 2, और ये हमारा y इक्वल टू 2, तो यानी y इक्वल टू 2 हमारा यहाँ पे बेस लाइन की तरह काम करेगा और ग्राफ जो है वो 2 अबव शिफ्ट हो चुका है। नाउ सिमिलरली एग्जाम्पल fx इक्वल टू sin x प्लस 1 बना पा रहे हैं, इजी है। आप जानते हैं कि sin x का ग्राफ हम विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ड्रॉ करते हैं, सेमी साइकिल पाई, फिर 2 पाई, फिर पाई, फिर पाई, यानी पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 1 अबव शिफ्ट कर देंगे तो जो रेंज है -1 to 1 वो क्या हो जाएगी, एक ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स नाउ द फंक्शन विल बी ये हमारा ग्राफ ड्रॉ होता जाएगा। दिस इज द sin x प्लस 1। नाउ इफ वी वांट एग्जांपल fx इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, व्हाट इज द ग्राफ, तो आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं, दिस इज द मॉडुलस ऑफ x, बट नाउ वी वांट मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, सो ग्राफ विल बी शिफ्ट डाउनवर्ड, ये लीजिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल fx equal to like log x minus 2, and here base is e, you can say. So this is the graph of log x minus 2. We know the graph of log x is intersection with the x-axis at x equal to 1. But now if we want the intersection point at x-axis, then we have to log x minus 2 equal to 0. So we can say log x equal to 2. So that you can say x equal to e to the power 2. So that means x is e to the power 2, but the domain is constant from 0 to infinity. अब कोई बोले सर ग्राफ तो शिफ्ट हुआ ही नहीं, देखिए बहुत सुंदर बात बताता हूं। जब ग्राफ ही आपका माइनस इन्फिनिटी से y में प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में टेंड्स कर रहा है, तो हमें वो नजर नहीं आने देगा कि वो कहाँ शिफ्ट हुआ, बट ये ग्राफ शिफ्ट हुआ तभी तो देखिए उसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक्स एक्स के साथ में वो है, वो क्या बन गया, ई स्क्वायर। बट जनरल केस में लॉग एक्स का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है एक्स एक्स के साथ में, एक्स इक्वल टू 1। सो आप देख पा रहे हैं इसकी रेंज जो थी वो 0 टू इन्फिनिटी थी, एक साइड में बाउंडेड थी इसलिए हमें दिखाई दिया। इसकी रेंज जो थी -1 to 1 बाउंडेड है दोनों साइड में, इसलिए हमें दिखाई दिया कि रेंज अब 0 to 2 हो गई है। इसकी रेंज भी हमें पता है 0 टू इन्फिनिटी होती है, लेकिन -1 होने से -1 से इन्फिनिटी हो गई। देखिए अभी भी इन्फिनिटी की तरफ ग्राफ जा रहा है, बट लॉग एक्स की रेंज -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होती है, तो यदि वो ऊपर और नीचे शिफ्ट हो भी जाएगा तो क्या आपको लगता है उसकी रेंज में वो हमें दिखाई देगा कि चेंज हो रहा है? नहीं। हम यदि एनालिसिस करेंगे तब हम पाएंगे कि कहीं ना कहीं एक्स एक्स के साथ में इंटरसेक्शन पॉइंट उसका चेंज हो गया है। यदि इस बात को आप पकड़ पा रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन का पहला रूल हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड रूल। इन ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड रूल में हम अब क्या करने वाले हैं इसको भी ध्यान से देखना। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन सेकेंड रूल में मैं अब कुछ एडिशन करने के या सब्ट्रैक्शन करने के स्थान पर नाउ आई वांट मल्टीप्लाई, यानी कोई ओरिजिनल फंक्शन में k नाम की मल्टीप्लाई कर दी जाए, यानी k fx, यानी fx हमें बताओ तो k fx हम उसकी हेल्प से कैसे ड्रॉ करेंगे। आइए देखिए किसी भी फंक्शन में यदि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो देखिए क्या क्या रिजल्ट में चेंजेस आते हैं, ध्यान से देखना। यदि फंक्शन fx बाउंडेड रेंज रखता है, if fx हैज बाउंडेड मतलब फिक्स है, बाउंडेड रेंज, देन रेंज विल बी मल्टीप्लाई विद द k टाइम्स। यदि बाउंडेड रेंज है, सपोज करें 3 to 5 और आके के 2 की मल्टीप्लाई हो जाती है, तब क्या हो सकता है 6 to 10 हो सकता है। दैट मीन्स इफ fx हैज बाउंडेड रेंज देन रेंज may be change, और वो क्या हो जाएगी k टाइम्स हो जाएगी। नाउ
if fx has infinite range, if fx has infinite range, इस केस में क्या क्या हो सकता है? यदि fx इनफाइनाइट रेंज रखता है, दैट मीन्स उस केस में जो चेंज होएगा वो कहीं ना कहीं उसकी ग्रोइंग स्पीड के ऊपर चेंज होएगा. कहां चेंज होएगा? चेंजेस एट ग्रोइंग और डिक्लाइनिंग स्टेज. मतलब जो उसकी स्लोप है उस पर इफेक्ट पड़ने वाला है भैया. यदि बाउंडेड है तब भी स्लोप पे इफेक्ट पड़ेगा, अनबाउंडेड है तब भी स्लोप पे इफेक्ट पड़ेगा. बाउंडेड है रेंज चेंज होती हुई दिखाई देगी, अनबाउंडेड है रेंज चेंज होती हुई नहीं दिखाई देगी. चेंज कहां नजर आएगा? उसके स्लोप के ऊपर भैया. आइए देखिए एग्जांपल समझाता हूं तब मजा आएगा. इसका एग्जांपल है पहला, fx बराबर, सपोज करें कुछ भी लेता हूं मैं, कुछ भी. पहले x लिया, फिर मैं f1x 2x लेने जा रहा हूं और फिर मैं f1x f2x 3x लेने जा रहा हूं. तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि fx इक्वल टू x, द ग्राफ इज दिस, रेंज इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी. So if we multiply by 2, the new function is f1x. So at the position of range, we can say range does not change. The f1x equal to 2x also the same range minus infinity to infinity. But the slope of this function will be changed with respect to this function. Now slope will be 2 times. Now the graph is this. This is the graph of f1x. This is the graph of f. Now f2x, the slope is 3 times with respect to original function f. So now we can say this is the f2x. You got it properly. As similar, if f1x equal to x cube, if f2x equal to 2x cube, if f3x equal to 3x cube, you can see x cube. My dear students, that is the x cube. If you want to draw f2x 2x cube, then slope will be 2 times. Then graph will be this. This is the f2x. f3x, this is the f3x. f1, f2, f3. You can draw easily. चेंज उसकी जो ग्रोइंग स्पीड है उस पर चेंज हो गया. जो पहले धीमे धीमे बढ़ रहा था वो बहुत स्मूथली और बहुत ग्रेजुअली बढ़ना स्टार्ट हो गया, बिकॉज ड्यू टू दिस कांस्टेंट. सो इफ वी सा नाउ fx इक्वल टू 2 sin x, तो वी नो दैट द रेंज ऑफ द sin x इज -1 to 1. The range of the sin x is -1 to 1. But if we multiply by 2, the range of sin x will be definitely -2 to 2. -2 to 2. ये बात आप इनइक्वालिटी के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि यदि कोई इनइक्वालिटी है, सपोज करें मैं कुछ भी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ होगी ना, तो जो -1 से 1 है अब वो -2 से 2 हो जाएगा, बट ग्राफ विल बी सेम, ग्राफ पोजिशन विल बी सेम. सो दैट मीन्स 2 -2 2 -2 -2 2 -2 2. That is a function of 2 sin x. Okay, so as you can see, if we multiply by any constant in original function, then range may be changed, may not be changed, but slope will be definitely changed. You can see properly here the slope of sin x, and in the slope of 2 sin x you can observe इजीली. आप दोनों के अंदर ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि किस प्रकार से उसकी स्लोप में चेंज आ गया है. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ 2 sin x. सो आप ये कह सकते हैं कि 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने जो बहुत सिंपल इसके पढ़े उसके बिहाफ के ऊपर और भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं. उसको कंटिन्यू करने के लिए आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखते रहें. थैंक यू.